कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है आपके और जो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के बीच में। जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, जो कांग्रेस में रहते हैं उनको भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाया। क्या तैयारियां पौड़ी लोकसभा को लेकर? तैयारी पूरी है, तैयारी मेरी तो जो कुछ है जनता की तैयारी है। एक मुद्दा जो है पूरे दुनिया भर में छाया, अंकिता भंडारी हत्याकांड, क्या कहेंगे सर? इसमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, कहाँ पे दोषी मानते हैं? न्याय कैसे मिलेगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता। पार्टी 400 पर लड़ी नहीं रही है, वो पार्टी 400 पार का दावा कर। दोस्तों सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बात करेंगे हम इस समय पौड़ी जनपद की जो पौड़ी लोकसभा है उसके जो प्रत्याशी समूह से जुड़ चुके हैं श्रीमान गणेश गोयल। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं सुबह से आपको देख रहा था लगातार आप सभाएं कर रहे हैं, क्या क्या लग रहा है कि इस बार क्या तैयारियां इस बार पौड़ी लोकसभा को लेकर? तैयारी पूरी है, तैयारी मेरी तो जो कुछ है जनता की तैयारी है। जनता पूरी तैयार है, वोटर पूरे तैयार हैं। वोटर जो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव करना है और ये बदलाव यहीं तक सीमित नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बदलाव पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है कि लोग ये मन बना चुके हैं कि बदलाव करना जरूरी है। वो इसलिए है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में पूर्व और पश्चिम का फर्क है। केंद्र सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उनके नेताओं के आए, आम लोगों को बेरोजगारी मिली, आम लोगों को महंगाई मिली, आम लोगों को कानून और व्यवस्था का हाल ऐसा रहा कि आम आदमी आतंकित है। केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में विरोधियों के लिए अलग परिभाषा और अपने लिए अलग परिभाषा बनाती है। जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, जो कांग्रेस में रहते हैं उन पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाया जाता है। तो ये सब चीजें आम आदमी, आम मतदाता देख रहा है, इसलिए आम मतदाता ये ठान बैठा है कि इस समय बदलाव करना है। सर मैं सभा में आपकी मीटिंग में सुन रहा था सबसे बड़ा फ्रॉड इसमें माना जा रहा है इलेक्ट्रिक बॉन्ड का, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए कितना शर्म की बात है कि फोन में जुआ खिलाने वाली कंपनी से भी 1380 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया गया। ये क्या है? एक तरफ इतने लाखों परिवार होंगे जो वो जुआ खेलने के कारण बर्बाद हो गए होंगे और बीजेपी जो है उसमें वावा अपनी दिवाली मना रही है, तो ये माफ नहीं करेगी जनता। आपको पता है अडानी पोर्ट पे कितना ड्रग पकड़ा जाता है साल भर में, और जितना पकड़ा जाता है उसके अलावा आता कितना है, कितने परिवार बर्बाद हो गए इस बात से। तो लोग इन सब चीजों को बारीकी से नजर रख रहे हैं। ये अवश्य ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता चुपचाप ऐसा चाबी घुमा देती है कि जो अर्श पर बैठे हैं वो फर्श पर आ पटकते हैं। सर एक मुद्दा जो है पूरे दुनिया भर में छाया, अंकिता भंडारी हत्याकांड, क्या कहेंगे सर? इसमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, कहाँ पे दोषी मानते हैं? न्याय कैसे मिलेगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है और भारतीय जनता पार्टी का वो तथाकथित बड़ा नेता जो वीआईपी, जिसका जिक्र अंकिता ने खुद किया था अपने चैट में अपने मित्र के साथ कि मुझे उस वीआईपी के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए बेशर्मी से अपनी सरकार गंवाने की स्थिति में आ गई है। आपको याद होगा ये विपक्ष के नेता जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो कितना विलाप करते थे, जबकि उसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं था। एक अपराधी ने अपराध किया, 2-3 अपराधियों ने अपराध किया और उनको उस अपराध की सजा मिली, लेकिन वो पूरा कांग्रेस के मत्थे मर दिया गया। और आज जबकि दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, लेकिन इनके जवाबदार लोग अंकिता भंडारी के नाम पर और बोलने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री पौड़ी आई, एक पत्रकार भाई ने पूछा कि आप अंकिता भंडारी के बारे में कहिए कि इस केस में आप क्या जाँच ठीक से कराएंगे, तो उन्होंने कहा धक्का मत मारो और आगे को चली गई। ये क्या है? ये गैर जिम्मेदारानी हरकत है। एक केंद्रीय मंत्री जो केंद्र में मंत्री पद पर हो, उनसे इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। समसामयिक जो प्रश्न होते हैं, जो करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर के बारे में एक जागरूक पत्रकार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बड़े संयम के साथ जवाब देना होता है। ये लोकतंत्र का तकाजा है। और उसके बाद आप अगर ये कहें कि धक्का मत मारो और आगे चले जाएं, तो ये उस पत्रकार की भी तौहीनी है, ये लोकतंत्र की तौहीनी है और जिस पद पर वो बैठी हुई है उस पद की भी तौहीनी है। सर मैं बात करूं पौड़ी जनपद की, पौड़ी लोकसभा की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है आपके और जो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कॉन्फिडेंट है, कह रही है कि इस बार जो है 400 पार। तो क्या लगता है आपको वो 399 में अटकेंगे, 400 पार करेंगे? भाई मेरे, आप पत्रकार हो और यहाँ पर सब विद्वान साथी हैं। जो पार्टी 400 पर लड़ी नहीं रही है वो पार्टी 400 पार का दावा कर रही है। आप खुद ही सोच लो कि क्या है ये भी एक झूठ का सगुफा है, जाल है, शब्दों का जाल है और उसमें लोगों को फंसाना है जाल बना के।
जो पार्टी 400 पे लड़ नहीं रही है वो 400 पार की बात कर रही है। क्या मजाक की बातें हैं और जनता इन सब चीजों को देख रही है। जैसा बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बात कर रहे थे सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए, किस तरह से इस समय जो गढ़वाल लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं इस समय गणेश गुर्जर, उन्होंने कहा कि 400 में नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या वो 400 पार कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। बने रहें सुदर्शन चक्र लाइव के साथ। बहुत अपनी एक पोस्ट डाली कि मुझे आपके समर्थन के साथ साथ एक आपके रुपए की भी जरूरत है और आपका 1 रुपए का योगदान मेरे लिए बड़ी ताकत होगा। और मैं आपको बताऊं ये मेरी कमाई है कि मुझे एक दिन में, कल के दिन में, मैंने कल परसों डाला था और कल के दिन तक मेरे उस खाते में 15 लाख रुपए आए। 15 लाख बिगाड़ नहीं, क्या बिगाड़ दे मेरा, जो इनको बिगाड़ना बिगाड़ लेना, इनके पास ऐसी कोई हैसियत नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। बात कर लेते हैं मेरे संग इस समय प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं बात कर लेता हूँ। अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया, कहीं ना कहीं ईमानदार छवि रखते हैं आप पूरे कोटद्वार में, बात कर लेते हैं उनसे। सर इस बार कांग्रेस पार्टी जो है लगातार परिश्रम भी कर रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार आ रही है या कुछ और? देखिए 10 साल में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा है, अब आम जनता की, युवाओं की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, किसानों की, सबकी आंख खुल चुकी है। अब वो इनके जाल में नहीं फंसने वाले हैं और पूरे 10 साल का हिसाब देंगे और कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये सारे लोग जो पीड़ित। तो बात कर लेते हैं, सज्जन मेरे संग जुड़ चुके हैं। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजय कुमार। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है अब लगातार मशक्कत कर रही है, परिश्रम कर रही है पौड़ी लोकसभा को लेकर, क्या लगता है गणेश गुंजाल जी का? गणेश जी के आने से स्फूर्त एक जो है गणेश जी के फेवर में माहौल हो चुका है। जिस दिन पौड़ी का नामांकन हुआ उस नामांकन से ही ऐसा लग रहा था लोगों की मुकाबला हो गया, जबकि भाजपा कह रही थी कि कोई मुकाबला है नहीं बलूनी जी का, पर लेकिन गणेश जी के आने से मुकाबला बहुत सशक्त हो गया है और जीत की पूरी संभावना है। जिस तरह प्रवासी गढ़वालियों का सपोर्ट बम्बई से, दिल्ली से मिल रहा है, उससे लगता है कोटद्वार की जनता भी जागरूक हो गई और माननीय नेगी जी इसके लिए बहुत प्रयासरत है और ये ऐसा लगता है कि कोटद्वार से जो है अच्छे वोटों से आगे रहेंगे हमारे गणेश गुर्जर जी।